वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोली सच्चे दरबार की जय माता दी। कथा में प्रवेश करते हैं उससे पहले विश्व शांति की प्रार्थना के साथ हम कथा में प्रवेश करेंगे। तो विश्व शांति की प्रार्थना पिछली बार भी की थी, वैसे सुनी हुई होगी, साथ में बोलिएगा। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा कोसो भागे दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममईश। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, अपना भक्त बनाए के हमको करो निहाल। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे धीरता हे मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजिए दया धर्म का दान। साधु संगत सुख दीजिए दया धर्म का दान। बोलिए जय माता दी। आज हम महामाई के जागरण में अंत में दो भक्तों के चरित्र का गान करेंगे। महामाई के दो भक्त हुए हैं, ध्यानु भक्त और एक श्री तारा रानी। तो हम पहले ध्यानु भक्त के चरित्र को एक छू कर निकलेंगे, शॉर्ट में कहेंगे। उसके बाद तारा रानी के जो चरित्र है उनको हम विस्तार पूर्वक करेंगे। तो चलते हैं ध्यानु भक्त के चरित्र की तरफ। ध्यानु भक्त का चरित्र, ये कथा उस समय की है जब हमारे भारत में अकबर का शासन होता था। अकबर का शासन होता था दिल्ली में। तो कुछ एक भक्त, माँ का भक्त, कुछ हजारों की संख्या में भक्तों को लेकर यात्रा कर रहा था। दिल्ली के चांदनी चौक में पहुंचे तब अकबर के सैनिकों ने उनको पकड़ लिया और ध्यानु भक्त को पकड़ करके अकबर के दरबार में ले गया। अकबर ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और इतनी हजारों की संख्या में भक्तों को लेकर कहाँ जा रहे हो, इतने हजारों की भीड़ को लेकर कहाँ जा रहे हो। तो ध्यानु भक्त ने विनम्रता के साथ उत्तर दिया, हे महाराज, मैं तो
माँ का एक तुच्छ सा सेवक हूँ, मेरा नाम ध्यानु है और मेरे साथ जो भीड़ है वो भी सभी माता रानी के ही भक्त हैं। हम सब मिलकर के ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो इस बात पर अकबर पूछता है, ये ज्वाला माई कौन है? तो ध्यानु भक्त बताता है, ज्वाला माई तो वो है जिसने इस संसार का निर्माण किया। ज्वाला माई वो है जो इस संसार का पालन करती है। ज्वाला माई तो वो है जिसके दरबार में बिना जोत बिना बाती जोत जलती रहती है, बिना तेल बिना बाती जोत जलती रहती है। इस बात पे अकबर पूछता है, अगर तेरी महामाई, अगर तेरी माता रानी इतनी ही ताकतवर है तो तू क्यों चमत्कार क्यों नहीं करके दिखाता मुझे? तो ध्यानु भक्त कहता है, मैं तो मेरी माँ का एक छोटा सा सेवक हूँ, कोई चमत्कार करना मेरे बस में नहीं है। तो अकबर कहता है, अगर तू चमत्कार नहीं कर सकता, या तो तेरी माँ झूठी है या तेरी भक्ति झूठी है, दोनों में से एक झूठा पक्का है। तो अकबर इस बात पे अड़ जाता है कि मुझे तो चमत्कार देखना है। अकबर इस फैसले पे आता है कि अगर चमत्कार नहीं दिखाना चाहता तो मैं तू जिस घोड़े पर सवारी कर रहा था अभी, उस घोड़े का सिर काट देता हूँ मैं। और तेरी माँ में शक्ति होगी, अगर ज्वाला माँ में शक्ति होगी और तेरी भक्ति में शक्ति होगी तो ज्वाला माँ उस घोड़े को वापस जिंदा कर देगी। अब ध्यानु भक्त के पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो ध्यानु भक्त ने स्वीकार किया इस बात को और शर्त रखी कि 1 माह का समय दिया जाए, मुझे 1 महीने का समय दिया जाए, और जब मैं ज्वाला माँ के दर्शन करके वापस आऊं तब तक आपको इस घोड़े के सर और धड़ को संभाल कर रखना होगा। तो अकबर ने कबूल किया और ध्यानु भक्त को यात्रा के लिए अनुमति दी। तो ध्यानु भक्त अपने भक्तों के साथ, अपने साथियों के साथ ज्वाला माँ के दर्शन के लिए चल पड़ता है। ज्वाला माँ पे पहुंचता है, स्नान ध्यान आदि करके माँ से प्रार्थना करता है, हे महामाई, आप तो सर्व अंतर्यामी हैं, आपको सब पता है कि वो जो अकबर है वो मेरी भी परीक्षा लेना चाहता है और आपकी भी परीक्षा लेना चाहता है। तो हे महामाई कृपा कीजिए, आप उसको चमत्कार दिखाइए। उसने मेरे घोड़े का सर अलग कर दिया है, तो आप उसे जोड़कर उसे अपनी शक्ति का आभास करवाइए। और अगर आपने ये नहीं किया तो मैं अपना सिर यहीं काट करके अर्पण कर दूंगा। क्योंकि इस जगत में किसी शर्म के साथ, किसी लज्जा के साथ जीने से अच्छा है मैं तेरे दरबार में मर जाऊं। तो ध्यानु भक्त ये बात कह करके शांत बैठ करके थोड़ा सा इंतजार करता है। महामाई की तरफ से कोई संकेत नहीं मिलता तो ध्यानु भक्त क्या करता है, अपनी कटार लेकर अपना सिर काट देता है और माँ के सिर चरणों में अर्पण कर देता है। जैसे ही अर्पण किया अपना सिर ध्यानु भक्त ने, ज्वाला माई साक्षात रूप में प्रकट हो जाती है और हाथों हाथ ध्यानु भक्त का सर और धड़ आपस में जुड़ जाता है। और महामाई कहती है, ध्यानु भक्त उठ, मैंने तेरी प्रार्थना को स्वीकार किया, तेरी जो लज्जा का कारण था, तेरी जो शर्म का कारण था, उसका भी मैंने निवारण कर दिया है। जा दिल्ली जा, अब तू अपने सिर को उठा के जी सकेगा। तो ध्यानु भक्त को कहती है बाद में कि मैंने ये इच्छा तो पूरी करी, मगर अब तू एक वरदान और मांग मुझसे। तो ध्यानु भक्त इस बात पर क्या मांगता है? भक्त कहता है, महामाई आपने कृपा की, बड़ी दया है आपकी, मगर इस संसार में सारे भक्त ऐसे नहीं हैं जो मेरी तरह सिर काट के आपको अर्पण कर सके। आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए, मुझे ऐसा वरदान दीजिए, संसार में जो भी भक्त आपको एक छोटी सी भेंट अर्पण करें तो आप उसके मन के सच्चे भावों को देखकर उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए। तो महामाई उसको वरदान देती है, जा ध्यानु भक्त, तुझे मैं वरदान देती हूँ, आज के बाद इस संसार में जो भी भक्त अच्छी भावनाओं के साथ, एक सच्ची श्रद्धा के साथ एक नारियल भी अर्पण करेगा तो मैं उसकी सभी मनोकामनाओं का पूर्ण करूंगी। इस दिन से हमारे महामाई को नारियल की भेंट चढ़ना स्टार्ट हुई। उसके बाद यहाँ तो महामाई ने ध्यानु भक्त को वरदान दिया और दरबार में क्या हुआ, घोड़े का सर और धड़ आपस में जुड़ गया। तो अकबर ने अपने सैनिकों को हाथों हाथ भेजा, कहा, ज्वाला माई के पास, कि देख के आओ कि वहाँ ऐसा क्या है जो ये घोड़े का सर आपस में जुड़ गया है। तो ज्वाला माई के दरबार में अकबर के सैनिक पहुंचते हैं और वहां देखते हैं कि पत्थर में से लो निकल रही है, जहां भी ना कोई बाती है ना कोई तेल है, फिर भी पत्थर में
में से लो निकल रही है। तो अकबर के सैनिक अकबर के पास आकर कहते हैं, महाराज वहां तो बहुत बड़ा चमत्कार हो रहा है, पत्थर में से लो निकल रही है, जोत जल रही है, ना वहां तेल है ना वहां बाती है, आप कहो तो उस जोत को बुझा दें हम, आप कहो तो इस जोत को बुझा दें ताकि हिंदुओं का एक धर्म स्थल खत्म हो जाए। तो अकबर ने उसको अनुमति दी कि जाओ और बुझा दो, मगर कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अकबर ने अनुमति नहीं दी थी, अकबर की अनुमति के बिना ही सैनिकों ने बुझाने के प्रयास किए थे। तो अकबर ने सैनिकों ने बुझाने के लिए क्या किया, सबसे पहले दो बड़े बड़े मोटे लोहे के तवे उस जोत के ऊपर रख दिए, मगर महामाई की जोत का प्रताप देखिए कि उन तवों को भी फाड़ करके वो जोत बाहर निकल आई। फिर अकबर के सैनिकों ने क्या किया, वहां से एक नहर निकल रही थी, नहर के जल का प्रवाह उस जोत की तरफ कर दिया ताकि वो पानी उस जोत पर गिरे और जोत बुझ जाए, मगर वो पानी में भी वो जोत नहीं बुझी। फिर अकबर के सैनिक वापस दरबार में आते हैं, अकबर कहते हैं हमने तो हाथ खड़े कर दिए, हमारे बस की बात नहीं है उस जोत को बुझाना। अकबर ने अपना दरबार बुला लिया, सभी विद्वान सभी पंडित जो भी उनके दरबारी थे उन सबको बुलाया, विचार विमर्श हुआ। तो उनके विद्वानों ने कहा ऐसी ही महामाई कोई शक्ति है तो आपको स्वयं जाना चाहिए उस दरबार में और महामाई की अच्छी श्रद्धा भाव से साथ आपको कुछ भेंट वगैरह दे करके उनको प्रसन्न करना चाहिए। तो इस बात को मानकर अकबर सवा मन पक्के सोने का एक छत्र बनवाता है, सवा मन पक्के सोने का छत्र बनवाता है और नंगे पैर उस छत्र को अपने कंधे पर रखकर दिल्ली से ज्वालामाई तक की पैदल यात्रा करता है। जैसे ही वो ज्वालामाई पहुंचता है मां को प्रणाम करता है और वो छत्र को उतार कर जैसे ही नीचे रखने लगता है वो छत्र नीचे गिर जाता है और वहां पर वो खंडित हो जाता है। तो कहते हैं कि वो छत्र सोने का था मगर ऐसी धातु में परिवर्तित हो गया कि वैज्ञानिक भी उस धातु का पता नहीं कर पाए कि वो सोना है, चांदी है, लोहा है, तांबा है, पित्तल है, अभी तक उस धातु का नाम नहीं बता पाए। आज भी आप दरबार में जाओगे तो वो छत्र वहां पर आप दर्शन कर सकते हो उस छत्र का। तो ये सब दर्शन देख करके कि मेरा छत्र भी सोने से परिवर्तित हो गया, अकबर के मन में परिवर्तन आता है। अकबर माफी मांगता है महामाई से और अपने दरबार में वापस आकर अपने सैनिकों को कहता है आज के बाद हमारे यहाँ से कोई भी यात्रा निकले, माँ के भक्त निकले, उनको कोई परेशान नहीं करेगा। तो यहाँ हम धानु भक्त के चरित्र का समापन करते हैं। इससे हमें पता चला कि माँ महामाई को हम नारियल की भेंट क्यों चढ़ाते हैं। और चलते हैं हम तारा रानी के चरित्र की तरफ। कहते हैं तारा रानी की कथा जागरण के अंत में करना जरूरी होता है। क्यों? अगर हम तारा रानी की कथा नहीं सुनते तो हमारा जागरण संपूर्ण नहीं होता। इसमें तो ये भी कहा गया है कि अगर आपने जागरण में 20 मिनट लगाए हैं मगर तारा रानी की पूरी कथा आपने सुनी, ध्यान से पूरी कथा को आपने सुना, श्रवण किया, तो आपका वो पूरा रात का जागरण स्वीकार होता है कि पूरी रात की आपकी हाजिरी लग जाती है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपने जागरण नहीं सुन पाए तो तारा रानी की कथा में आकर के जरूर बैठिए। तो शुरू करते हैं तारा रानी के साथ। बोली जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। कथा है तारा रानी की, ये कथा है तारा रानी की, कथा है तारा रानी की, ये कथा है तारा रानी की। माँ भक्तों को तारा रानी की शुभ कथा सुनाए, भेदभाव को जो है मिटाती मन के बीच बसाए। कथा है तारा रानी की, ये कथा है तारा रानी की, कथा है तारा रानी की, ये कथा है तारा रानी की। ये जो लाइन है कथा है तारा रानी की, कथा है तारा रानी की, पूरी कथा में बार बार बोली जाएगी। आपको मेरे साथ बोलना है, 2 बार बोलता हूँ, 2 बार आपको बोलना है। तो इससे क्या आपको नींद भी नहीं आएगी, आपका इंटरेस्ट बना रहेगा कथा में, ठीक है। तो पहले ही पैराग्राफ में, पहले ही छंद में उसने क्या बता दिया, कथा का मर्म, कथा का सार बता दिया। इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि माँ के दरबार में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, ऊंचे नीचे का, जात पात का, गोरे काले का, अमीर गरीब का, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। जब माँ के दरबार में कोई बैठता है माँ के लिए सभी बराबर है। तो आगे चलते हैं। हुए हैं एक पंजाब प्रांत में राजा वैभवशाली, स्पर्श नाम था उस दानी का, झोली जिसकी खाली।
क्यों मेरे संतान नहीं है, दुखी ही मन में रहता, तू ही दूर करेगी चिंता, माँ से ही सब कहता। नवरात्रों में जोत जगा के निश्चय अपना करके, मूर्ति माँ की देख रहा था प्रेम से आंसू भर के। पुष्पों की माला से थोड़े फूल तभी थे गिर गए, राजा ने नेत्रों से लगाया जीवन के दिन फिर गए। एक बरस के बाद में आई शरद की पूर्णमासी, एक बरस के बाद में आई शरद की पूर्णमासी, तारों भरी रात में घट गई घर की सभी उदासी। कथा है तारा रानी की, ये कथा है तारा रानी की, कथा है तारा रानी की, ये कथा है तारा रानी की। आप सभी को कथा ध्यान से सुननी है। ध्यान कथा के समापन के बाद आपकी परीक्षा होनी है। जो भी माँ की परीक्षा में सफल होगा उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जो प्रश्नों का उत्तर देगा उसको माँ के यहाँ से खजाने मिलेंगे। तो सभी को ध्यान पूर्वक सुनना है। तो मैं समझाने में चलता हूँ। ये कथा वहाँ स्टार्ट होती है, पंजाब में एक राजा हुए स्पर्श नाम की, बड़े वैभवशाली, धन मान शोहरत राजपाट बहुत अच्छा था, मगर उसके घर में एक ही कमी, उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। वो बड़ा माँ का बहुत बड़ा भक्त था। ये जो नवरात्रे चल रहे हैं, इन्हीं नवरात्रों में उसने क्या किया, माँ का दरबार सजाया, जोत जलाई और माँ के सामने अरदास लेकर बैठ गया, माँ मुझे संतान दीजिए। माँ से वो प्रार्थना कर ही रहा था कि तभी माँ की गले में, जो माँ की मूर्ति में जो गले में हार था, उसमें से कुछ फूल टूट करके राजा की झोली में आकर के गिर जाते हैं, यानी कि माँ ने उसकी अरदास कबूल की। उसके बाद क्या होता है कि इस नवरात्र के एक साल बाद जब शरद पूर्णिमा आती है, उनके यहाँ एक कन्या का जन्म होता है। कौन कन्या? तारा रानी। पहली कन्या का नाम क्या हुआ था? तारा रानी। एक कन्या आई महलों में, खुश थे राजा रानी, ब्राह्मणों ने था नाम रखाया उसका तारा रानी। एक साल बीता जैसे ही कन्या और एक जाई, रुकमन नाम रखा था उसका, तारा पाई बधाई। राजा ने कुंडली बनवाई, ब्राह्मण भी घबराए, रुका था मन सब दशा देख कर राजा सोच दौड़ाए। भृगु संगता खुलवाई तब ब्राह्मणों ने बतला, रखो न घर में इस कन्या को, बुरा समय है आया। अभी बहा दो जल में इसको वरना पछताओगे, अभी बहा दो जल में इसको वरना पछताओगे। भीलों के घर वासा इसका फिर कैसे ब्याह होगे। कथा है तारा रानी की, ये कथा है तारा रानी की, कथा है तारा रानी की, ये कथा है तारा रानी की। पहली कन्या का जन्म हुआ, वो थी तारा रानी। उसके एक साल के बाद एक कन्या और जन्म लेती है, उसका नाम रखा गया रुकमन। जब इन दोनों की कुंडली बनवाई गई, भृगुओं से खुलवाई गई इनके बारे में भविष्य को जानने के लिए, तो सभी ब्राह्मण लोग रुकमन की कुंडली को देखकर घबरा जाते हैं। तो राजा पूछता है, आपकी घबराहट का, आपके इस प्रकार व्यवहार का कारण क्या है। तो ब्राह्मण बताते हैं कि इस कन्या का अभी के अभी आप त्याग कर दीजिए, अभी के अभी इस कन्या को अपने घर से निकाल दीजिए। क्यों? ये इसका भविष्य लिखा है कि इसका वास कहाँ लिखा है? भीलों के घर पे। भीलों के मतलब नीचों के घर पे लिखा है कि राजा है और उसके गांव के कोई भील होंगे, उसके घर पे इसका वास लिखा है। तो आपके राजपाट का मर्यादा खंडित होगी, आपके राजपाट की बेइज्जती होगी। इसको इसलिए इसको अभी महल से निकालने के लिए अच्छा है। तो आगे क्या होता है? शाप मिले हैं 2 जन्मों से, पूरी कथा सुनाए, बात हमारी पूरी सुनकर नदियां बीच बहाए। एक बार ये दोनों जन्मी इंद्र के घर आई, बनी अप्सरा नाचे झूमे सबके मन को भाई। नाच नाच के हारी एक दिन मन में सोच दौड़ाई, घूम के आए मृत्यु लोक में सुध बुध सब बिसराई। धाधा किटकिट रुंझुन रुंझुन राच कूद सब छोड़ा, ऊपर से नीचे को आई स्वर्ग से नाता तोड़ा। एक दूसरे से ये बोली दिन है मंगलकारी, एक दूसरे से ये बोली दिन है मंगलकारी। एकादशी का व्रत रखते हैं जग में सब नर नारी। कथा है तारा रानी की, ये कथा है तारा रानी की, कथा है तारा रानी की, ये कथा है तारा रानी की।
ब्राह्मण लोग उसके भविष्य को बता रहे थे, तो उसके शाप के बारे में वृतांत बताने लगे, उन दोनों कन्याओं के भविष्य के बारे में बताने लगे। तो राजा को उनके भविष्य भूतकाल के जीवन के बारे में बता रहे हैं। उन्होंने ब्राह्मणों ने क्या बताया, इनको पिछले 2 जन्मों से श्राप मिला हुआ है। किसको? रुकमन को। तो कहाँ कथा शुरू हुई? सबसे पहले इनका जन्म हुआ था इंद्र के घर। दोनों अप्सरा थी, तारा और रुकमन दोनों इंद्र के राज्य में अप्सरा थी। वहां पर इंद्र के दरबार में ये नाच कूद करती थी। एक दिन इनका मन भर जाता है, अपने नृत्य शैली से मन भर जाता है। इनके मन में आता है कि हमें भी धरती लोक पर घूम कर आना चाहिए। तो इन्होंने राजा इंद्र से आज्ञा मांगी कि हमें नीचे जाने की आज्ञा दी जाए, धरती लोक पर जाने की आज्ञा दी जाए। तो राजा इंद्र ने इन दोनों को आज्ञा दी कि आप नीचे जाइए, अपने मन की इच्छा पूरी कीजिए। तो जिस दिन वो नीचे आती है उस दिन का दिन बताया गया एकादशी, 11 का दिन बताया गया जब वो अपने धरती लोक पर आती है। हम दोनों तो सुबह से भूखी सच्चा व्रत कर डाला, हो गई है दोपहर बहन अब मिटे भूख की ज्वाला। आओ कहीं से फल ले आओ, कथा सुनेंगे मिलके, फलाहार मिलके कर लेंगे तब तक बिन जल जल के। रुकमन फल लेने को निकली भटके जंगल जंगल, पता नहीं नीचों के घर पे लिखा हुआ था अंजल। एक पेड़ के नीचे आदिवासी हरिजन देखे, मांगू इनसे कुछ खाने को बार बार वो सोचे। पास में बैठी एक हरिजन की माँ बूढ़ी बोली, पास में बैठी एक हरिजन की माँ बूढ़ी बोली, पत्ते पर इसे मांस थमा दो भूखी है ये बोली। कथा है तारा रानी की, ये कथा है तारा रानी की, कथा है तारा रानी की, ये कथा है तारा रानी की। रुकमन और तारा आपस में बात करती है। आज का दिन तो 11 का है। इस जगत में सभी नर नारी 11 को व्रत रखते हैं। सुबह से लेकर शाम होने को आई है, मगर हम अभी तक हमने कुछ खाया नहीं है। इसका मतलब हमारा 11 का व्रत हो गया है। तो तारा रानी रुकमन को आज्ञा देती है कि जाओ कहीं से फल ढूंढ कर लेके आओ, तो हम बाद में कथा सुनेंगे, फल का पान करके हम व्रत को संपूर्ण करेंगे। तो रुकमन जंगल में निकल जाती है फलों को ढूंढने के लिए। पीछे से तारा रानी उस पूजा की तैयारी करने में लगती है। तो जंगल में ढूंढते ढूंढते रुकमन को लग जाती है भूख। आपको जैसे नींद लगी हुई है वैसे लग जाती है उसे भूख। तो वो भटकती भटकती भीलों की बस्ती में पहुंच जाती है। तो भीलों के घर में देखकर वो सोचती है कि इनसे मांग करके मैं कुछ खा लेती हूँ। तो ये सब सोच रही होती है, इतनी देर में भील की माँ बैठी होती है। माँ तो माँ होती है, माँ सबसे लिए दयावान होती है। तो माँ ने, भीलों की माँ ने जब उस कन्या को देखा कि ये भूखी लग रही है, तो अपने बेटे को ही कहती है कि जा इसे पत्ते पर मांस डालकर दे दे, ये खा लेंगे। तो आगे सुनिए क्या होता है। भूख तो उसको सता रही थी, रुकमन ने मांस खाया, क्या कर बैठी हूँ गलती में ख्याल उसे ना आया। तेउर पेड़ के केले लाई तारा के पास रुकमन, देर हो गई क्यों रुकमन को शंका में डूबा मन। बोली रुकमन व्रत को तोड़ो एकादशी मनाओ, आए हैं जब मृत्यु लोक में पूरा नियम निभाओ। भूख के डर से मांस खा लिया जल्दी ही व्रत तोड़ा, बोली तारा भाग यहाँ से कर ले अभी बिछोड़ा। शाप दिया तारा ने उसको बनो छिपकली जाकर, शाप दिया तारा ने उसको बनो छिपकली जाकर। कीड़े और मकोड़े खाओ रहोगी जीवित विष पर। कथा है तारा रानी की, ये कथा है तारा रानी की, कथा है तारा रानी की, ये कथा है तारा रानी की। जैसे ही भील ने उसे मांस दिया, उसको भूख तो लगी हुई थी, उसने हाथों हाथ वो मांस का भक्षण किया। उसके बाद उसको फल मिल जाते हैं जंगल में, और फलों को तोड़ करके, केले तोड़ करके वो तारा के पास आती है। तारा को बताती है कि लो तारा, ये फल लो और अपना व्रत संपूर्ण करो। मुझे तो भूख लगी थी, मैंने तो पहले ही केले खा लिए, पहले ही मैंने मांस खा लिया है, मेरा व्रत तो पूरा हो चुका है पहले ही। ये बात सुन के तारा को आ जाता है गुस्सा। वो हाथों हाथ अपनी छोटी बहन रुकमन को श्राप दे देती कि जा अभी मेरे से बिछोड़ा कर, अभी मेरे से दूर हो जा, और अभी के अभी तू छिपकली के रूप में परिणत हो जा, छिपकली के रूप में बन जा। तो आगे क्या होता है सुनिए।
बिछुड़ गई वो स्वर्ग लोक की आकर यूं धरती पर, आगे की कुछ कथा सुनाए सुन लो मन पक्का कर। बनी छिपकली रुकमन देखो रहती खपरेलों पर, मिला ठिकाना उस दासी को गोरख के टीलों पर। गोरखनाथ गुरु का आश्रम जहाँ तांत्रिक रहते, पूजा और पूजा का खाते किसी से कुछ ना कहते। कीर्तिमान नाम का साधु नई सिद्धियां करता, ढोंगी था वो ऐसा कपटी हर कोई था डरता। जल का एक कमंडल भर के रहता था मस्ती में, जल का एक कमंडल भर के रहता था मस्ती में। अपनी सिद्धि पाऊं अकेला दूर रहे बस्ती से, कथा है तारा रानी की ये कथा है तारा रानी की, कथा है तारा रानी की ये कथा है तारा रानी की। जैसे ही तारा ने रुकमन को श्राप दिया, हाथों हाथ वो छिपकली बन जाती है, दोनों बहनें अलग अलग हो जाती है। तारा रुकमन को छिपकली बनने के बाद कहाँ वास मिला? गोरखनाथ गुरु हुए उनके आश्रम में उसको वास मिला। तो गोरखनाथ गुरु के आश्रम का वर्णन आता है। गोरखनाथ बड़े पवित्र आश्रम में रहते थे, मगर वहाँ एक शिष्य रहता था। कौन? कीर्तिमान। कीर्तिमान नाम का एक शिष्य रहता था। वो पाखंडी ढोंगी था। वो गुरु से भी आगे निकलने की कोशिश करता था कि गुरु से भी बड़ा मैं कुछ करके दिखाऊं। तो वो अपनी सिद्धियां, अपनी पूजा पाठ अलग तरीके से करता था। तो इतनी सिद्धियां पा चुका था कि वो सभी लोग उससे डरने लगे थे। उसका एक नियम था, उसके पास में एक जल का कमंडल, साधु महात्मा को देखा होगा ना, जल का कमंडल रखते हैं, उसका भी होता था नियम कि जल का कमंडल रखेंगे। तो आगे सुनिए। प्यासी आ गई एक गाय, वहां देखो उसे ना पाया, जल का भरा कमंडल लुढ़का उसने ध्यान हटाया। लेकर चिमटा भागा पीछे गाय को जा पीटा, घायल होके तड़प गई वो पड़ा खून का छींटा। गोरखनाथ गुरु ने डांटा गाय को क्यों मारा, हिंदू होकर ध्यान नहीं है क्या है धर्म हमारा। भाग निकल आश्रम से पापी फिर मुख ना दिखलाना, गाय हमारी धर्म की माता भेद न तुमने जाना। वैर भावना मन में रख के चला गया आश्रम से, वैर भावना मन में रख के चला गया आश्रम से। रहने लगा अकेला कर वैर न निकला मन से, कथा है तारा रानी की ये कथा है तारा रानी की, कथा है तारा रानी की ये कथा है तारा रानी की। तो क्या होता है, वो अपनी सिद्धियां कर रहा होता है, अपनी तपस्या कर रहा होता है। एक प्यासी गाय उसके पास में आती है, उसको प्यास लगी थी तो जल का कमंडल देख के वो पानी पीने की कोशिश करती है, तो उसके मुंह से वो कमंडल लुढ़क जाता है। जैसे ही कमंडल लुढ़का, उसकी आवाज हुई तो कीर्तिमान का ध्यान भंग हो जाता है। तो उसने देखा कि गाय की वजह से मेरा कमंडल लुढ़क गया है, तो वो हाथों हाथ अपना चिमटा उठाता है और गाय के पीछे भागकर गाय को पीटना शुरू कर देता है। जैसे ही पीटा, उस गाय को खून भी निकलाया, इतना पीटा। जब गोरखनाथ गुरु को ये पता चला कि मेरे शिष्य ने गाय की पिटाई की है, तो गोरखनाथ गुरु उसको अपने आश्रम से निष्कासित कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो ये बातें सुन करके, मतलब कि गोरखनाथ गुरु ने निकाल दिया, तो कीर्तिमान निकल तो जाता है, मगर उसके मन से वैर भावना नहीं निकलती। उसने क्या ठान लिया, अब मैं मेरे गुरु से बदला लूंगा, मेरा जो अपमान किया मेरे गुरु ने, मैं उसका बदला गुरु से जरूर लूंगा। आगे क्या हुआ सुनिए। लगा वो करने उल्टी सीधी, गुरु से बदला पाऊं, बड़े यज्ञ में विघ्न में डालूं, सबको खूब रुलाऊं। उधर गुरु गोरख मन ही मन देख गाय पछताते, करूंगा मैं सम्मान इसी का कुछ उपाय पूछवाते। संतों ने निर्णय ले डाला आए पूर्णमासी, करो हवन भंडारे के संग बुलवाओ हरवासी। सबने मिल भोजन करना है, सबको दिया निमंत्रण, छोटे बड़े सभी ही आए भरा गुरु का आंगन। नमस्कार कर गौ माता को बैठे सारे आकर, नमस्कार कर गौ माता को बैठे सारे आकर, वेदी पर पूजन की पधारे गोरखनाथ गुरुवर। कथा है तारा रानी की ये कथा है तारा रानी की, कथा है तारा रानी की ये कथा है तारा रानी की। कीर्तिमान
वैर भावना रख के आश्रम से निकल जाता है और उल्टी सिद्धियां करने लगता है कि मुझे गुरु से बदला लेना है। इधर गुरु गोरखनाथ अपने आश्रम में विचार विमर्श करते हैं कि ये गाय का जो अपमान हुआ है मेरे आश्रम में, इसका पश्चाताप तो करना होगा। काफी मंत्रणा हुई, सभी साधुओं ने, सभी ब्राह्मणों ने मिलकर के निश्चय किया कि हम आने वाली पूर्णमासी को हमारे आश्रम में एक हवन करेंगे और उसके साथ भंडारे को रखेंगे और आसपास के गांव के जितने भी लोग हैं, जितने भी वासी हैं, उन सबको बुलाएंगे, सभी भंडारा पाएंगे, हवन में हिस्सा लेंगे। तो ये सब कुछ डिसाइड हो जाता है। उसके बाद हवन का दिन आता है, पूर्णमासी का दिन आता है, सभी लोग आते हैं, हवन शुरू होता है। सुनिए आगे। बात कान में कीर्तिमान के साथी एक पहुंचाई, बदला लूंगा आज सभी से कपटी सोच दौड़ाई। रूप बदल के एक पक्षी का मुख में सर्प दबाया, जंगल जंगल उड़ता फिरता पास यज्ञ के आया। सभी मगन थे भजन भाव में, किसी ने कुछ ना देखा। मानव का हत्यारा पहुंचा लांग धर्म की रेखा। छिपकली देख रही थी छिपके जैसे सन्मुख आया, खीर का ढक्कन पापी फेंका, मुख से सर्प गिराया। जो खाएगा मर जाएगा, पाप वो करके भागा। जो खाएगा मर जाएगा, पाप वो करके भागा। किसी को मरने ना मैं दूंगी, छिपकली में दुख जागा। कथा है तारा रानी की, ये कथा है तारा रानी की। कथा है तारा रानी की, ये कथा है तारा रानी की। जैसे ही हवन शुरू होता है, कीर्तिमान का एक साथी होता है आश्रम में, वो कीर्तिमान के पास जाके बता देता है कि गुरु गोरखनाथ ने आज हवन रखा है, आज भंडारा रखा है उस गाय के लिए। तो कीर्तिमान को एक मौका मिल जाता है अपने गुरु से बदला लेने के लिए। कीर्तिमान ने क्या सोचा, आज ही मैं इस हवन में विघ्न डाल दूंगा और मेरा बदला पूर्ण होगा। तो कीर्तिमान ने क्या सोचा कि कीर्तिमान ने अपना एक रूप बदला, बाज पक्षी का रूप बदल के जंगल से एक मरा हुआ सांप उठाया और आश्रम में आता है। खीर जो बन रही होती है भंडारे की, उस खीर के पात्र में उस सांप को गिरा देता है। अब ये सब कौन देख रहा था? छिपकली। और छिपकली कौन है? वो रुकमन ये सब कुछ देख रही होती है। रुकमन अपने मन में सोचती है कि मैं अपने जीवन को सुधारने के लिए कुछ तो करूंगी। तो वो सोचती है कि मैं अब ये खीर खाएंगे तो मर जाएंगे, तो मैं मरने तो किसी को दूंगी नहीं। तो वो सोचने लगती है कि मुझे क्या करना चाहिए। आगे सुनिए। उसने फिर छलांग लगाई, घूमी बर्तन ऊपर, बर्तन की तली तक था पहुंचा मरा हुआ वो विषधर। गरम गरम उस खीर में गिरकर उसने प्राण गवाए। देखो छोटी जीव आत्मा अपना धर्म निभाए, ईश्वर की इच्छा के आगे कुछ ना जग में होए। जाको राखे साईं जगत में मार न सक्या कोई। पूर्णाहुति हुई हवन की, गुरुवर बोले जाओ, मेरे शिष्यों भंडारे की खीर का भोग लगाओ। कड़छी लेकर जैसे पहुंचे खीर देख घबराए, कड़छी लेकर जैसे पहुंचे खीर देख घबराए। गिरी छिपकली साधु शोर मचाए। कथा है तारा रानी की, ये कथा है तारा रानी की। कथा है तारा रानी की, ये कथा है तारा रानी की। समझ आ रहा होगा सबको? तो छिपकली ने क्या उपाय सोचा कि मैं इस कढ़ाई में जो खीर का पात्र है उसके अंदर मैं गिर जाती हूँ, तो इससे लोग इसको खीर को नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? छिपकली का वजन होता है हल्का, अगर वो बड़े सारे कढ़ाई में गिरेगी खीर के तो ऊपर ऊपर तैरेगी। तो छिपकली ने क्या किया, उस कढ़ाई के अंदर छलांग लगा दी। इधर हवन खत्म होता है, गुरुवर आदेश देते हैं कि जाओ उस भंडारी की खीर लेके आओ, हम भोग लगाएंगे, फिर भंडारा शुरू करेंगे। जैसे ही वो भक्त खीर लेने के लिए जाते हैं, उनको क्या दिखता है? खीर के ऊपर छिपकली तैरती हुई दिखती है। तो सभी ने शोर मचाया, गिरी छिपकली, यानी कि खीर खराब हो चुकी है, उसमें खीर छिपकली गिर चुकी है। अब ये बात कौन सुनता है? गोरखनाथ। आगे सुनिए। गोरखनाथ जी सुन के दौड़े, किया क्रोध वहां भारी। अरे दुष्टनी कहां से आई, बन के तू महामारी। नीच कर्म क्यों किया है तूने, नीचे कुल जाएगी। ऐसा शाप दिया है तुझको, अब ना बच पाएगी। गड्ढे में सब खीर फेंक दो, कोई इसे ना खाए। डालो मिट्टी इसके ऊपर, विष सारा दब जाए। उठा के बर्तन भरी खीर का जैसे ही लुढ़काया, मरा हुआ एक सर्प भयानक झप से गिर कर आया। देख गुरुवर अब घबराए, मन की सोच दौड़ाई। देख गुरुवर अब घबराए, मन की सोच दौड़ाई। ध्यान में उनके सारी घटना सपना बन के आई। कथा है तारा रानी की, ये कथा है तारा रानी की। कथा है तारा रानी की, ये कथा है तारा रानी की।
गुरु गोरखनाथ आते हैं खीर के पात्र के पास, उन्होंने देखा कि छिपकली गिरी हुई है। तो गुरु गोरखनाथ ने कहा ये खाने लायक तो बची नहीं, अब एक गड्ढा खोदो, इस खीर को उसमें दबा दो ताकि इसको कोई खा ना पाए। गुरु के आदेश को पाकर शिष्यों ने वो खीर का पात्र लिया और उसको दबाने के लिए चले। जैसे ही खीर के पात्र को लुढ़काया गया, अंत में कौन गिरता है? कौन गिरता है? सर्प गिरता है, जो तली में था, खीर के पात्र के तली में था। तो जैसे ही वो सर्प गिरा, गुरु गोरखनाथ ने सोच लिया इस दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। तो गुरु गोरखनाथ ने ध्यान लगाया तो उनके सपने में, उनके ध्यान में क्या आता है? सारा वृतांत आ जाता है कि छिपकली क्यों गिरी, ये सांप कहां से आया, सब कुछ उसको पता चल जाता है। आगे सुनिए। धन्य छिपकली जिसने सबको मरने से है बचाया, धर्म की रक्षा को करने में अपना रूप जलाया। जीवन सुधरे अगले जन्म का नारी बन जाओगी, जैसे तुमने भला किया है अच्छा फल पाओगी। कथा जन्म की पिछले सुन के राजा दुख में रोया, इतनी प्यारी बेटी पाकर मैंने सब कुछ खोया। बोले ब्राह्मण करो विदाई, गोरख शाप दिया था, पहली बार में पुण्य लुट गया जो कुछ जाप किया था। उसी शाप के कारण कन्या नीचे खुल जाएगी, उसी शाप के कारण कन्या नीचे खुल जाएगी। नदियां में अब इसे बहा दो, यहाँ न रुक पाएगी। कथा है तारा रानी की, ये कथा है तारा रानी की, कथा है तारा रानी की, ये कथा है तारा रानी की। गुरु गोरखनाथ को जैसे ही पता चलता है सारा वृत्तांत, गुरु गोरखनाथ को अपने मन में पछतावा होने लगता है। तो पछतावा हुआ, गुरु गोरखनाथ ने क्या किया कि मैं तेरा शाप तो वापस नहीं ले सकता, मगर उसके अंदर उसने छूट दे दी कि अगला जन्म तेरा कहाँ हो, नारी के रूप में हो जाए, इंसान का रूप मिल जाए। क्योंकि इंसान का जन्म हमें क्यों मिलता है? अपने जीवन को सुधारने के लिए मिलता है। एक इंसान ही है जो पूजा पाठ करके भगवान को प्रसन्न करके अपने जीवन को सुधार सकता है। कोई जानवर नहीं कर सकता ना, पूजा नहीं कर सकता। इसीलिए गुरु गोरखनाथ ने उसको क्या दिया कि अगला जन्म तेरे का नारी के रूप में हो जाए, ताकि तू अपना शाप खत्म कर सके। अब इसके बाद मैं बताता हूँ कि आपका जो इस कथा का एक सार और हो जाता है कि आप जो भी अच्छा कर्म करते हो उसका फल आपको मिलता ही मिलता है, और जो बुरा कर्म करते हो उसका भी फल मिलता है, चाहे वो अनजाने में हुआ हो चाहे जाने में हुआ हो। ऐसा ही एक वर्णन भागवत में भी आता है जनक का। महाराजा जनक सीता के जो पिता हुए उनका भी वर्णन आता है भागवत में। छोटा सा वृतांत आता है कि जब जनक राजा मरे तो उनको जब लेने गए, स्वर्ग में लेने के लिए आए नीचे, तो उनको कहाँ से लेके गए? नरक के पास में से लेके गए। वैसे तो उनको स्वर्ग में जाना था, मगर उनको लेकर कहाँ गए? नरक के पास में से लेके गए। तो जनक ने उनसे पूछा कि मुझे नरक के पास से क्यों ले जाया गया? मेरे कर्म तो इतने अच्छे, इतने बुरे नहीं है कि मुझे नरक के दर्शन करने पड़े। तो उनको बताया गया कि आपने एक दिन क्या किया था, आप यहाँ किसी रास्ते से जा रहे थे, आपसे डर के एक गाय पानी पी रही थी, वो गाय पानी पीना छोड़कर भाग गई। तो आपका ये पाप हो गया था कि आपकी वजह से गाय ने पानी पीना छोड़ दिया था। वो आपके भूले में जो पाप हुआ था उसके कारण आपको ये नरक का दर्शन करना मिला। अगर ज्यादा पाप करते तो आपको नरक मिलता, मगर आपके पुण्य ज्यादा थे, पाप छोटा सा था, इसलिए नरक का दर्शन करके हम स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जो भी पाप कर्म करो, जाने में अनजाने में पाप करने से बचना चाहिए। तो ये सब कथा कौन ब्राह्मण लोग किसको बता रहे थे? राजा स्पर्श को। तो पिछले जन्म की दोनों जन्म की कथा सुनाई तो राजा को पता चला कि ये तो मेरी कन्या बहुत अच्छी है, इसको श्राप क्यों मिला? भलाई के कारण, मानवता की कल्याण के कारण ही इसको श्राप मिला। तो ब्राह्मणों ने कहा कि अब आपको इसको विदा तो करना ही होगा। तो आगे सुनिए। छोड़ के अपनी बेटी का मोह पानी बीच बहा दो, कर्मों का लिखा होना है ये मन की सोच हटा दो। राजा ने संदूक मंगा के उसको बीच लिटाया, हीरे मोती चांदी सोना चरणों में रखवाया। कहा लाडली क्षमा तो कर दो, टूटा प्रेम का नाता। कन्या दान करा बचपन में, मुझसा कौन अभागा। रक्षा लहरों से की माने, था संदूक वो जल में। सुबह हुई एक पंडित देखा, लालच आया मन में। बुला हरिजन को पंडित ने कहा भंवर में जाओ, बुला हरिजन को पंडित ने कहा भंवर में जाओ। पहला हिस्सा देना मुझको, दूसरे को तुम पाओ। कथा है तारा रानी की, ये कथा है तारा रानी की, कथा है तारा रानी की, ये कथा है तारा रानी की।
तो राजा को कहा गया अपनी बेटी को विदा कीजिए, अपने महल से निकाल दीजिए। तो राजा ने एक संदूक मंगाया, उसमें अपनी बेटी को लिटाया और उसके साथ कुछ सोना चांदी हीरे मोती भी रखवा दिए। और अंत में क्या किया, उस संदूक को नदिया में बहा दिया, एक नदी में बहा दिया। नदी में वो बहता बहता रात भर में वो कहाँ पहुंचता है, एक किनारे पर पहुंचता है, कहीं किसी गांव में पहुंच जाता है। तो पूरे भंवर में किसने रक्षा की उस संदूक की? महामाई ने उस संदूक की रक्षा की। तो जैसे ही सुबह एक ब्राह्मण वहां नदी में स्नान कर रहा होता है, उसकी नजर जाती है उस संदूक के ऊपर। जैसे जैसे वो संदूक को पकड़ने के लिए जाता है, संदूक और पीछे होता जाता है। वो ब्राह्मण आगे जाता है, संदूक पीछे होता जाता है। फिर उसने सोचा कि अगर मैं संदूक के चक्कर में और आगे गया, कभी मेरा ही नमो नारायण ना हो जाए, मैं नदिया में डूब के मैं ना मर जाऊं। तो उसने आइडिया सोचा कि पास में एक हरिजन देखा, मतलब कि एक भील देखा, उसको बुलाया और कहा कि उस भंवर में जाओ, उस नदी के अंदर जाओ, उस संदूक को निकाल कर ले आओ। जो इसका पहला हिस्सा है, जो ऊपर ऊपर जो दिख रहा है, वो मेरे को दे देना, जो नीचे दिखेगा, जो दूसरा हिस्सा होगा, वो तू ले लेना। तो ये उनके बीच में एक समझौता हो जाता है। आगे सुनिए। दोनों ने हिस्सों को बांटा, लीला प्रभु दिखाई, हीरे मोती ब्राह्मण लीने, भील ने पाई कन्या, भील ने कन्या पाई। बड़े चाव से बाह में भर के सौंपा घर वाली को, दूध पिलाया माता बनकर दुख कर्मों वाली को। माता पिता के प्यार को पाकर तरुण अवस्था आई, हरिजनों ने एक युवक से कर दी प्रेम सगाई। उधर स्पर्श राजा ने तारा का भी बिहार रचाया, राजा हरिश्चंद्र माँ का सेवक शुभ बंद कराया। कलवा नामक एक हरिजन जिससे रुकमन ब्याही, कलवा नामक एक हरिजन जिससे रुकमन ब्याही। धूमधाम से काली माँ की रुकमन जोत जगाई। कथा है तारा रानी की, ये कथा है तारा रानी की, कथा है तारा रानी की, ये कथा है तारा रानी की। जैसे कि उन दोनों के बीच में समझौता हुआ था, दोनों ने अपने अपने हिस्से को लिया। सोना चांदी हीरे मोती किसको मिले? उस ब्राह्मण को। और जो लड़की थी वो रुकमन जो थी, वो किसको मिली? उस भील को मिल गई। और ये उसी को क्यों मिली? क्योंकि उसको श्राप मिला था कि भीलों के घर पे जाना है। तो जो कर्मों का लिखा था वो होना था, इसलिए वो कन्या किसको मिली? भीलों के यहाँ मिली। तो उस भील के घर में भी कोई संतान नहीं थी। वो बड़ा खुश हुआ कि मुझे तो संतान मिल गई। उसने अपनी घरवाली को सौंप दिया, उसका लालन पालन पोषण किया। जैसे समय बीतता गया, दोनों कन्याएं तारा और रुकमन अपनी तरुण अवस्था में, अपनी जवानी में आ जाती है। तो दोनों के घर वालों ने उन दोनों की शादी के बारे में सोचा। तो उन दोनों के पतियों का नाम यहाँ पर आता है कि तारा की शादी किसके साथ हुई? राजा हरिश्चंद्र, जो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हम सुनते हैं, उस हरिश्चंद्र के साथ तारा रानी की शादी होती है। और हरिजनों में ही एक युवक होता है कलवा। कौन, क्या नाम होता है? कलवा। याद रखने वाली बात है, कलवा। कलवा नाम का एक हरिजन होता है, उसके साथ रुकमन की शादी कर देते हैं। तो आगे सुनिए। पास पास में दो बहनें हैं, हरिश्चंद्र का राज जहां, फिरे भाग दोनों के ऐसे, एक रानी एक भील यहाँ। पूर्णमासी एकादशी यहाँ पे है शुभ नवरात्रे, तारा के यहाँ उत्सव बनता करते सब जगराते। मगन हो गई देख के रुकमन, भाव ये मन में आया, जागरण मैं भी करवाऊंगी, करो दया महामाया। हाथ में झाड़ू लेकर रुकमन महल के बाहर आई, द्वारपाल को देख के उसने धूल ही धूल उड़ाई। आंखें मसले द्वारपाल जब रुकमन महल में आई, आंखें मसले द्वारपाल जब रुकमन महल में आई। धोखा देकर बोली माँ से, करो दया महामाई। कथा है तारा रानी की, ये कथा है तारा रानी की, कथा है तारा रानी की, ये कथा है रानी की। यहाँ पे अब कर्मों का वर्णन आता है, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। तारा के अच्छे कर्म थे, वो कहाँ गई? राजा के रानी के रूप में हुई। और रुकमन के जो बुरे कर्म थे, उसका क्या हुआ? वो उसी के राज्य में, तारा के राज्य में, तारा के जिस राज्य में ब्याही गई, उसी के राज्य में एक भील के साथ उसकी शादी होती है। तो राजा के महल का वर्णन आता है कि तारा रानी के महल में हर शुभ मंगल जो भी उत्सव आता था, सब कुछ बनाए जाते थे। चाहे नवरात्रे हुए, चाहे पूर्णमासी, कोई एकादशी, सब में जगराते
जगराते, भजन, संध्या सब कुछ धूमधाम से मनाया जाता है। एक दिन रुकमन देखती है कि महल में जगराता हो रहा है, तो उसके मन में भी आता है कि मुझे भी जगराता करवाना है। मगर भीलों के यहाँ जगराता होता नहीं था, तो उसे कुछ नियम वगैरह पता नहीं थे। तो नियम पता करने के लिए वो महल में जाने की कोशिश करती है, तो द्वारपाल जाने नहीं देते। तो उसने क्या किया, उपाय सोचा कि झाड़ू से उसने धूली धूल उड़ा दी। झाड़ू लगाने लगी वो जानबूझकर, और धूली धूल जैसे उड़ी तो द्वारपाल जो थे उनकी आंखें हो गई बंद, और वो छुपके से चली जाती है महल में। आगे क्या होता है, प्रेम भाव से बैठी रुकमन महल के चारद्वारे पर, माता के मंदिर को देखा प्रेम से अखियां भरकर, बोली माँ से रहूं अभागा, बोली माँ से रहूं अभागन जागा ना सुन पाऊं, तेरा द्वारा छोड़ के जननी किस द्वारे पर जाऊं। पीछे जब परछाई देखी तारा आकर बोली, कौन हो तुम ए सांवली नारी किसकी तू हम झोली। रुकमन बोली भाग्यहीन हूँ दुखी है मेरा जीवन, भीलों के घर गई ब्याही नाम है मेरा रुकमन। एक है इच्छा मेरे घर में जगराता करवा दो, एक है इच्छा मेरे घर में जगराता करवा दो, विनती करती हूँ मैं तुमसे सारे नियम बता दो। कथा है तारा रानी की, ये कथा है तारा रानी की, कथा है तारा रानी की, ये कथा है तारा रानी की। महल के अंदर घुस के तारा रानी जगराता देख कर रही होती है, पीछे वो रुकमन बैठ जाती है। तारा रानी को जब ही उस रुकमन की परछाई देखती है तो तारा रानी रुकमन के पास जाती है और पूछती है तू कहाँ से आई है, कौन है। तो रुकमन उसका बताती है कि मैं आपके राज्य में एक भील की पत्नी हूँ, मेरे घर में कोई संतान नहीं है, इसलिए मेरा जीवन दुख में है, और मैं यहाँ एक इच्छा के साथ आई हूँ कि मेरे घर में भी जगराता हो, मगर मुझे जागरण के कुछ नियम नहीं पता, तो कृपा करके आप मुझे नियम बताओ। तो आगे सुनिए, मैंने माँ से पुत्र है मांगा हो जब पूरी वाणी, जगराता घर करवाऊंगी बुलवाऊं हर प्राणी, फूल बतासों से भरती हूँ बहन में तेरी झोली, होगा जब जगराता आऊं तारा रानी बोली। नमस्कार कर महाज्योति को रुकमन पाई विदाई, हरिजनों ने खुशी मनाई रुकमन लीनी बधाई। एक साल में बेटा पाकर जन्म दिवस है मनाया, मुंडन की ना आनंद माना ध्यान ना माँ का आया। वचन बुलाया जब रुकमन ने सोचा चामुंडा ने, वचन बुलाया जब रुकमन ने सोचा चामुंडा ने, बेटे के मुखदाने निकले लगी तभी घबराने। कथा है तारा रानी की, ये कथा है तारा रानी की, कथा है तारा रानी की, ये कथा है तारा रानी की। रुकमन तारा रानी को बताती कि मैंने अरदास लगाई है दरबार में कि मेरे घर में एक पुत्र का जन्म हो, जैसे ही मेरे घर में कोई पुत्र का जन्म होगा मैं मेरे घर में जागराता करवाऊंगी। तो तारा रानी ने क्या किया, अपने जागरण में जो जागरण में से अपने रुकमन की गोद भर देती कि जा तेरे यहाँ पुत्र होगा, और एक सच्चा भक्त जो कह देता है ना वो हो भी जाता है। भक्त की बानी माँ कभी झूठी नहीं होने देती है। तो आगे क्या होता है कि वो तारा रानी से विदा लेकर के रुकमन अपने घर को जाती है। एक साल के अंदर उसके यहाँ एक पुत्र का जन्म हो जाता है। अब यहाँ पे आती है मनुष्यों की प्रवृत्ति। हम माँ के सामने भगवान के सामने मांगते बहुत कुछ है, कहते हैं मैं सुवामनी लगाऊंगा, 51 रुपए का प्रसाद लगाऊंगा। जैसे ही इच्छा पूरी हुई वो हम सब कुछ भूल जाते हैं कि हमने क्या कहा था कि मैं प्रसाद लगाऊंगा या कुछ करूंगा, वो भूल जाते हैं। ऐसा ही हुआ रुकमन के साथ। तो तारा रुकमन के जैसी पुत्र हुआ वो खुशी हुई, उसे जलवा पूजन मुंडन जन्म दिवस 2-3 जन्मदिन भी निकल गए उसके, मगर उसको जागरण करवाना याद नहीं आया। माता रानी ने भी पूरा इंतजार किया कि रुकमन मेरा जगराता करवाएगी, मगर जगराता नहीं होता है। तो माता रानी ने अपने सौम्य रूप को छोड़ा और चामुंडा का रूप धारण करके उसके ऊपर मतलब कि जो बेटा दिया था उसी के दाने के रूप में निकल आती है। हम कहते हैं ना माता निकल आई, तो माता उस बेटे को निकल आती है। और ऐसी माता निकली कि उसने काफी हकीम वैद काफी झाड़ फूक सब कुछ करवा लिया, मगर माता ठीक नहीं हुई। तो विचार विमर्श करने लगी कि ऐसी क्या गलती हुई है कि इसके माता निकली। तो उसको ध्यान क्या आता है, जगराता। आगे सुनिए, हाथ जोड़ के शीतला माँ को चावल मुट्ठी लाई, केसर से रंग कर चावल को कोड़ी 5 रखाई, लाल वस्त्र में बांध के डल को बेटा गोदी लीना, सरदार के घर से निकली मन में सुख कुछ दीना। तारा ने रुकमन को देखा महल से नीचे आई, बोली जागरण के डल ले लो श्रद्धा से मैं लाई। तारा ने डल रुकमन से ले बड़े प्यार से चूमे, आऊंगी मैं वचन दे रही
दासी अम्बे की मैं। नाई सुनैना ने चुपके से राजा को बतलाया, नाई सुनैना ने चुपके से राजा को बतलाया, रानी तारा ने डल लेकर सारा धर्म डुबाया। कथा है तारा रानी की, ये कथा है तारा रानी की, कथा है तारा रानी की, ये कथा है तारा रानी की। तो जैसे ही उसको जगराता याद आता है, उसके सारे नियम वगैरह उसको याद आ जाते हैं। तो उसने क्या किया, सबसे पहले जो नियम बताया था कि निमंत्रण देना होता है जागरण का। आजकल तो नियम हट गए हैं जागरण के निमंत्रण देने वाले, मगर गाँव से शादी के कार्ड आते हैं ना, उसमें पीले चावल जरूर आते हैं। तो पहले जागरण का भी नियम होता था कि जागरण का निमंत्रण देने के लिए हम डल बनाते थे और वो डल हम बांट के आते थे। और ये नियम होता था जिसने डल ले लिए उसको हाजिरी देनी जागरण में जरूरी। वो मतलब कि वो डल उसको वापस दरबार में आकर के चढ़ाने होते थे। तो तारा रानी ने जैसे नियम बताए थे, रुकमन ने क्या किया, डल बनाए अपने घर में, अपने बेटे को गोदी लिया, दूसरे हाथ में डल लिए और जगह जगह पे लोगों के घर पे जाके वो डल बांटने लगी, निमंत्रण देने लगी। बांटते बांटते वो महल के पार पहुंचती है तो तारा रानी ऊपर से देखती है कि रुकमन बाहर आई हुई है। तो तारा रानी हाथों हाथ नीचे उतर के आती है। तो रुकमन कहती है कि मैं आपको निमंत्रण देने के लिए आई हूँ, जागरण का निमंत्रण देने आई हूँ। तो तारा रानी माँ की भक्त तो थी, तो तारा रानी ने हाथों हाथ पूरे हर्ष के साथ उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। मगर उसने ये नहीं सोचा कि मेरे पति ने मुझे को क्या आज्ञा दी थी। उसके पति ने उसकी शादी वाले दिन ही तारा रानी को कह दिया था कि तू कुछ भी कर, तेरी मर्जी से कर, मगर तेरे को इस राज की मर्यादा में रहना पड़ेगा। मतलब कि एक राजा की जो मर्यादा है, जहां तक वो जा सकता है वहां तक तेरे को काम कर सकती है, मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं होना चाहिए। मगर तारा रानी ने हाथों हाथ उसके डल स्वीकार की और वचन दे दिया कि मैं तेरे यहाँ जागरण में जरूर आऊंगी। अब ये सब कुछ कौन देख रहा था, सुनैना नाई। सुनैना नाई हाथों हाथ पहुंची राजा के पास, राजा को जाके भड़का देती है कि तुम्हारी पत्नी ने तो आपका धर्म, आपकी मर्यादा का भंग कर दिया है। आगे सुनिए। चाहते हो यदि धर्म बचाना उसको ना जाने दो, ऊंच नीच के भेद को समझो मर्यादा रहने दो। इतनी सुनकर बात हरिश्चंद्र भी महल में आया, उंगली काटी ले कटार से तीखा नमक लगाया। बोला रानी हाथ दर्द है नींद नहीं आएगी, तेरे घुटनों पर सिर रखूं चिंता हट जाएगी। तारा रानी खोई हुई थी जागे की मस्ती में, सभी रास्ते बंद पड़े थे अंधकार बस्ती में। बिजली चमके रात अंधेरी रिमझिम बरसे पानी, बिजली चमके रात अंधेरी रिमझिम बरसे पानी। मात ने क्यों है ली है परीक्षा सोचे तारा रानी, कथा है तारा रानी की, ये कथा है तारा रानी की, कथा है तारा रानी की, ये कथा है तारा रानी की। तो सुनैना नाई राजा को भड़काती है, कहती हैं कि रानी ने तो डल लेकर धर्म डुबो दिया है, अगर तुम अभी भी अपनी मर्यादा को बचाना चाहते हो तो रानी को उस जागरण में ना जाने दो। आता है जागरण का दिन और राजा ने क्या उपाय किया कि मेरे रोकने से तो वो रुकेगी नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, मेरी उंगली कटार से काट लेता हूँ। उसने अपनी उंगली काटी और नमक लगा लिया। अब नमक की जलन के कारण उसको नींद नहीं आ रही। वो रानी के पास जाता है, रानी मेरी हाथ तो कट गया, मेरे को नींद नहीं आएगी, तो इसलिए तुम मुझे अपनी गोदी में सिर रखकर सोने दो ताकि मुझे कुछ आराम मिले और मैं सो पाऊं। तो तारा रानी अब रही पतिव्रता नारी, तो उसने अब पति की आज्ञा का शिरोधार्य सिर पे धारण की और वो बैठ गई और सुलाने लगी। मगर मन ही मन, उसका मन कहाँ था, जागरण में जाने का। तो वो मन ही मन सोच रही है कि हे महामाई मेरी क्यों परीक्षा ले रहे हो, मुझे जागरण में भी जाना है और मैं इस पति की आज्ञा का भी उल्लंघन नहीं कर सकती। तो वहां से अरदास करती है, सुनिए। उधर खड़ी रुकमन द्वारे पर रास्ता देख रही है, क्या आएगी वचन निभाने मन में सोच रही है। निद्रा रूपी माता आओ तारा ने ये टेरा, नींद आ गई पति देव को आलस में मुख फेरा। भक्ति में शक्ति होती है भाव ये मन में आया, सारी विपदा ताली मात ने रास्ता उसे दिखाया। 1.25 लाख का जेवर जगमग वस्त्र हीरे जड़े थे, पाजेब सोने की दम के हैं आगे चोर खड़े थे। रतन जड़ित खड़ाऊ रुक गई देख चोर ने टोका, रतन जड़ित खड़ाऊ रुक गई देख चोर ने टोका। लूटेंगे हम तुमको नारी क्रोध में जाके रोका। कथा है तारा रानी की, ये कथा है तारा रानी की, कथा है तारा रानी की, ये कथा है तारा रानी की।
अब उधर तो रुकमन उसका इंतजार कर रही होती कि तारा रानी आए और जागरण की शुरुआत हो, और इधर तारा रानी प्रार्थना करती है महामाई से कि मुझे जागरण में जाना है, कुछ कृपा करो। तो उसने क्या किया, अब उपाय सोचा और तारा रानी ने निद्रा देवी को याद किया। निद्रा देवी जो हमारी नींद की देवी है, जो अभी आपके ऊपर काफी मेहरबान है, ठीक है। तो आप तारा ने तो क्या किया था कि निद्रा देवी आओ मेरे पति को सुलाओ, और आपको क्या कहना, निद्रा देवी जाओ हमें जगाओ, ठीक है, प्रार्थना करो अपने लिए। तो तारा रानी जैसे ही प्रार्थना करती है, निद्रा देवी आती है और राजा को नींद आ जाती है। जैसे ही वो करवट बदलता है, तारा की गोदी में से नीचे उतर जाता है। तो उतर गया तो तारा रानी को मौका मिल गया, वो अपने जागरण में जाने के लिए तैयार हुई। अब यहाँ पे आता है स्त्री का चरित्र कि वो कहीं भी जाएगी, तैयार होना नहीं भूलती। वो चाहे जागरण में जाए, चाहे बाजार में जाए, उनको मौका यही मिलता है कि बाकियों को मैं दिखाऊं कि मेरे पास क्या क्या है। अब उनका तो बस नहीं चलता, वो किसी के मरे पे जाए तो भी तैयार होकर जा सकती है, बस चले तो, ठीक है। तो तारा रानी का वर्णन आता है कि 1.25 लाख की साड़ी, हीरे मोती के गहने, सोने की खड़ाऊ पहन के वो जागरण के लिए तैयार होती है और जाने लगती है। अब रात अंधेरी थी, बिजली चमक रही थी, तो जैसे ही सोने चांदी पे बिजली की चमक पड़ती तो दूर से ही पता चल रहा था कि वहां से कुछ आ रहा है। तो जंगल का रास्ता था, तो चोरों ने उसको रोक लिया कि अब हम तो तुझे लूटेंगे, मतलब कि तेरे गहने वगैरह सब कुछ लूट लेंगे। देख के अपने को संकट में तारा माँ को टेरा, फट गया पल्लू छुटी खड़ाऊ, टूट गया सब घेरा। तारा का सामान गिरा जो चोर उठाने आए, हिला सांप बिच्छू वो बनकर देख सभी घबराए। तारा भैंसे भाग रही है, रुकमन बाहर खड़ी है, बैठू पूजा में संग उसके लेकर वचन अड़ी है। उधर हरिश्चंद्र राजा जागा, रानी को ना पाया, उठा खड़ग हाथों में अपने महल से बाहर आया। थोड़ी देर पहले की सारी चोर ने घटना बताई, थोड़ी देर पहले की सारी चोर ने बात बताई। उधर गई एक सुंदर नारी और खड़ाऊ दिखाई। कथा है तारा रानी की, ये कथा है तारा रानी की, कथा है तारा रानी की, ये कथा है तारा रानी की। जैसे ही तारा रानी अपने आप को संकट में महसूस करती है, एक भक्त अपना क्या करता है, सुख हो चाहे दुख हो, सच्चा भक्त भगवान को जरूर याद करता है। जैसे ही संकट देखा, तारा रानी ने वापस अपनी माँ को याद किया और माँ ने उसके अंदर शक्ति का सृजन किया, शक्ति दी, और तारा रानी भाग पड़ती है कि मुझे चोरों से बचना है, खुद अपनी रक्षा खुद करने लगी। जैसे ही वो भागने की कोशिश करती है, उसके गहने वगैरह उतर के गिर जाते हैं। चोरों को क्या चाहिए थे, गहने ही चाहिए थे। तो चोर जैसे ही वो गहने उठाने के लिए जाते हैं, तो वो गहने भी सांप और बिच्छू बनकर हिलने लगते हैं, चोर उन गहनों को नहीं उठा पाते। उधर क्या होता है कि राजा की नींद खुल जाती है। जैसे ही राजा की नींद खुली, वो आसपास देखता है कि रानी नहीं है, वो समझ जाता है कि वो जागरण के लिए चली गई। तो जैसे ही उसकी नींद खुली, अपनी तलवार उठाता है और वो रानी के पीछे चल पड़ता है। जंगल में पहुंचा, चोरों ने उसकी खड़ाऊ दिखा दी कि एक खड़ाऊ है, ये गहने हैं, देख लो, अगर आपकी रानी के हैं तो वो आपकी रानी उस तरफ गई है, रास्ता चोरों ने बता दिया। शंका करके राजा पहुंचा भीलों की बस्ती में, पैरों के चिन्ह देखे उसने रानी के रास्ते में। दोनों बहनें गले मिल रही, माँ की लीला न्यारी, रुकमन बोली स्वागत रानी, हुए मगन नर नारी। आज अमावस की अंधियारी, काली माँ को भाए, अला बला सब दूर है करती, हर कोई नाचे गाए। तारा बोली पितर मनाओ, चावल से कलश भर दो, ब्राह्मण को ये दान है मिलता, टका स्वन का रख दो। माथे पर सिंदूर लगा के बकरा एक मंगाया, माथे पर सिंदूर मंगा के बकरा एक मंगाया। 5 तरह से उसको काटा, ऊपर वर्क लगाया। कथा है तारा रानी की, ये कथा है तारा रानी की, कथा है तारा रानी की, ये कथा है तारा रानी की। अब राजा को रास्ता तो पता चल गया, भीलों की बस्ती में पहुंच जाता है। भीलों की बस्ती में पहुंचकर क्या देखता है कि तारा और रुकमन, एक रानी और एक भीलनी आपस में गले मिल रही है। इस बात पे राजा को आ जाता है गुस्सा। और तारा रुकमन के घर पे क्या होता है, अमावस का जागरण होता है। वो अमावस के दिन मतलब भीलों के किस चीज, कौन सी माता का जागरण होता है, काली माँ का। और काली माँ को किस चीज का प्रसाद लगता है, बकरे की बलि चढ़ती थी। तो तारा जो राजा था बाहर खड़ा देख रहा है कि तारा और रुकमन आपस में गले मिल रही है, जागरण की शुरुआत करती है। और तो जागरण की शुरुआत में तारा ने क्या करवाया, पितरों को मनवाया कि रुकमन को कहती है अपने पितरों को पूजो, पहले तो जो भी आपके घर के बड़े पूर्वज हैं उनकी पूजा करो। और अपने भी करते हैं ना, सभी पितरों के लिए
थाली वगैरह निकालते हैं, हम सभी करते हैं ना, तो तारा ने भी वही करवाया। और लास्ट में जागरण कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ, तो क्या होता है, बकरे को मंगाया जाता है प्रसाद के लिए। और जैसे ही बकरे को मंगाया, उसका तिलक वगैरह पूजा वगैरह पाठ करके उसकी बलि दी गई और उसको काट काट के टुकड़े कर दिए गए, प्रसाद को रूप में बांटा गया। तो आगे क्या होता है सुनिए। टोटे टोटे उसको करके काली भोग लगाया, सबके पहले देवरानी को कड़वा वचन सुनाया। राजा बाहर देख रहा था घटना ये छुपके से, बदला लूंगा मैं रानी से। लौटे जब अंदर से झोली भर के तारा रानी जैसे बाहर आई, ले तलवार हरिश्चंद्र घोरे रानी अब घबराई। रानी तूने छोटे घर में आके शान गिराई, झोली खोल दिखा दे क्या है लाज न तुझको आई। ध्यान लगा के मैया का तारा ने मांगी दुहाई, ध्यान लगा के मैया का तारा ने मांगी दुहाई। काली माँ ने भोग ले लिया वैष्णो छवि दिखाई। कथा है तारा रानी की, ये कथा है तारा रानी की, कथा है तारा रानी की, ये कथा है तारा रानी की। भोग के लिए बकरे को मंगाया गया, बकरे का प्रसाद बनाकर बांटा गया। अब जैसे ही राजा देख रहा है कि जैसे ही रानी बाहर आए मैं उससे बदला ले लूंगा, उसको धमकाऊंगा। अब रानी फ्री होकर प्रसाद वगैरह लेकर बाहर निकलते, तो बाहर निकलते किसके दर्शन होते हैं, राजा, जो कि अपनी तलवार लेकर खड़ा है, रानी को मारने के लिए तैयार है। तो जैसे ही राजा रानी को देखता है, रानी को कहता है कि तेरी झोली खोल के दिखा कि क्या है तेरी झोली में। उसने देखा था कि बकरे का प्रसाद है, फिर भी वो कहता है कि झोली खोल के दिखा। अब रानी समझ गई अगर झोली में बकरे का प्रसाद दिख गया तो राजा मेरे को छोड़ेगा नहीं। तो रानी क्या करती है, फिर से अपना चरित्र दिखाती है, अपनी माँ को टेरती है, अपनी माँ की अरदास लगाती है, माँ मुझे बचाओ। तो माँ ने क्या किया, चमत्कार दिखाया। माँ ने अपनी काली छवि को ले लिया। काली छवि को लेने का मतलब जो प्रसाद काली माँ का था, उस प्रसाद को वापिस ले लिया और उसकी झोली में वैष्णो छवि दिखा दी। वैष्णो छवि दिखाने का मतलब जो प्रसाद बकरे का था वो वैष्णो देवी के प्रसाद में, जो वैष्णो देवी में मखाने खील और ये प्रसाद मिलता है ना पंचमेवे का, वो प्रसाद में बदल गया। तो राजा ने जैसे ही झोली खुलवाई तो आगे क्या होता है सुनिए। लहू बन गया केसर देखो, हड्डियां बनी मखाने, गिरी छुआरे छोले बन गए, सब कुछ बदला माने। काली मदिरा दूध हो गई, चंबे हार के चावल, मीठापन हो गया सभी में, भर गया सुख से आंचल। राजा चकित हुआ जब देखा, पर विश्वास न आया, माँ की शक्ति देखूं मैं भी, राजा जगन रचाया। रानी पे तलवार उठा के बोला तुझको मारूं, बहुत समय से भटक रही है एक बार में तारूं। रानी हाथ पकड़ के बोली शंका अभी मिटाऊं, रानी हाथ पकड़ के बोली शंका अभी मिटाऊं। माता का दरबार है सच्चा, मन की मैल हटाऊं। कथा है तारा रानी की, ये कथा है तारा रानी की, कथा है तारा रानी की, ये कथा है तारा रानी की। तो प्रसाद का वर्णन आता है, जो बकरे का खून होता है खून केसर में बदल जाता है। हड्डियां जो होती है वो मखाने में, फूल मखाने मिलते हैं ना वैष्णो देवी में, तो वो फूल मखाने में, ऐसे सब कुछ वैष्णो देवी के प्रसाद में परिवर्तित हो जाता है। और जो मदिरा का प्रसाद चढ़ा था, शराब का प्रसाद जो चढ़ा था वो क्या बन गया, दूध। ऐसे सभी कुछ प्रसाद बदल गया, दूध बन गया था। तो राजा ये सब देख करके चकित हो जाता है, आश्चर्यचकित, मतलब कि क्या हुआ ये, मैंने तो देखा था कि बकरे का प्रसाद था, ये प्रसाद कहाँ से आया। अब राजा सोचता है कि मुझे परीक्षा लेनी है। तो राजा ने क्या किया, हाथों हाथ अपनी तलवार ली और रानी को काटने के लिए दौड़ा कि मैं तुझे मारूंगा, अगर तेरी माता में इतनी ही शक्ति होगी तो वो तुझे बचा लेगी। तो रानी इस बात पे राजा के हाथ पकड़ के रोक देती है, कि कहती है तुझे माँ की परीक्षा लेनी है, माँ की शक्ति देखनी है, मैं दिखाती हूँ तेरी शंका, तो मैं बिठाती हूँ कि माँ में शक्ति कितनी है। तो क्या होता है सुनिए। तारा बोली मुझको तो विश्वास माँ का है भारी, काटो बेटे को घोड़े संग लेके हाथ कटारी। कभी भी माना पुत्र मारती, माँ का है अमर है नाता, देख लो माँ का चमत्कार अब क्यों है तू घबराता। राजा ने तलवार उठाकर क्रोध में तभी निहारा, घोड़े और बेटे धीरज रख के तारा ने तांबे के कलश मंगाए, मांस डाल के उन दोनों के ढक्कन बड़े रखाए। राजा ने गीली लकड़ी को चुन के वहां गिराया, राजा ने गीली लकड़ी को चुन के वहां गिराया, मंत्र बोल के तारा ने फिर अग्नि को है प्रगटाया। कथा है तारा रानी की, ये कथा है तारा रानी की, कथा है तारा रानी की, ये कथा है तारा रानी की।
तारा रानी कहती है मुझको तो मेरी माँ पे विश्वास है, तेरे विश्वास के लिए मैं एक परीक्षा देती हूँ। जा तू अपने बेटे जो हमारा पुत्र है, क्या नाम था उसका, रोहित, अपने रोहित को और जो तेरा मुख्य घोड़ा है जिस पे तू सवारी करता है, हर युद्ध जिस घोड़े पर लड़ता है तू, उस घोड़े को, उन दोनों को अपनी तलवार से काट दे। मैं तेरे को कहती हूँ कि तू काट, मैं माँ की चमत्कार तेरे को दिखाऊंगी। तो राजा था उस टाइम गुस्से में, तो जैसे गुस्से में होता है ना, गुस्से में सोच काम नहीं करती, अपना दिमाग काम नहीं करता है गुस्से में। तो राजा ने उसकी बात सुनी और रातों रात अपने बेटे और घोड़े को सिर काट दिया, दोनों का सिर काट दिया। फिर तारा रानी ने क्या किया, बड़े बड़े कढ़ाई मंगाए और उन दोनों के मांस को अलग अलग कढ़ाई में डाल दिया। फिर तारा रानी कहती है कि मैं इन दोनों के मांस को पकाऊंगी, अब इसका प्रसाद बनाऊंगी माँ के लिए। तो तारा रानी जैसे ही पकाने के लिए कहती है, राजा से कहते हैं कि अग्नि लाओ, यहाँ पे अग्नि चाहिए मुझे। तो राजा इस पे भी नहीं माना, राजा ने जानबूझ के गीली लकड़ियां डलवाई कि ताकि आग जले ही ना। तो तारा रानी ने फिर माँ को याद किया, अग्नि रूप में माँ प्रकट हुई, मंत्र से अग्नि उस गीली लकड़ियों में ही अग्नि प्रकट हो गई। आगे सुनिए। रानी ने एक लकड़ी लेकर मांस में तभी घुमाई, फंसी हुई उंगली में अंगूठी बेटे की दिखलाई। सोचे राजा जिस बेटे का मैंने जन्म मनाया, इन पापी हाथों ने मुझसे क्या अन्याय कराया। कटे हुए घोड़े को देखे बार बार पछताए, जिसकी खूब सवारी करता वो भी दिया मिटाए। बिलख बिलख के राजा रोया, महल उदासी छाई, शरणागत दीनाथ मंत्र की उसने अलख जगाई। ज्योति की लपटों से गूंजी वाणी एक निराली, ज्योति की लपटों से गूंजी वाणी एक निराली। क्षमा किया तुझको राजन, माँ सबकी है रखवाली। कथा है तारा रानी की, ये कथा है तारा रानी की, कथा है तारा रानी की, ये कथा है तारा रानी की। रानी इन दोनों के मांस को पकाने लगती है। उसके बाद राजा का गुस्सा शांत होता है थोड़ा सा। फिर उसको सोच आती है कि जिस बेटे, एक लौता बेटा था मेरा रोहित, उसी को मैंने मार दिया, और जिस घोड़े पर मैंने इतने युद्ध लड़े हैं, जो मेरा इतना पसंदीदा घोड़ा है, उसी को भी मैंने मार दिया। तो राजा अभी पछतावा होता है, जब जाता है अपने महल के अंदर और जहां माँ का दरबार लगा होता है, उस दरबार के अंदर जाके माँ से प्रार्थना करता है, माँ से पछतावा व्यक्त करता है। तो उसी समय जो जोत जल रही होती है, उस जोत से आवाजें आती है और महामाई राजा हरिश्चंद्र को बताती है कि जा, मैं तुझको माफ करती हूँ, तेरा पछतावा मुझे कबूल है, जो तुझे पछतावा हो रहा है मैं स्वीकार करती हूँ। आगे सुनिए। राजा बोला, कहाँ है बेटा, भर दो झोली खाली, तेरे पुजारी के हाथों से बिखरी पूजा थाली। बार बार जब खूब पुकारा, बेटा सन्मुख आया, नीला घोड़ा घुड़साल में दाना चुगता पाया। बेटे को जा गले लगाया, दी घोड़े को थपकी, देख रही सब लीला तारा, बोली माँ है सबकी। ज्योति में आके अम्बे ने सारी बात बताई, तारा रुकमन दोनों बहनें एक मात की है जाई। छोटे बड़े का भेद मिटाकर किया मेरा जगराता, छोटे बड़े का भेद मिटाकर किया मेरा जगराता। आज से ये अंदर का मार्ग बीच सभी के आता। कथा है तारा रानी की, ये कथा है तारा रानी की, कथा है तारा रानी की, ये कथा है तारा रानी की। राजा के पछतावे को देखकर माँ प्रकट होकर माँ अपनी वाणी से राजा को माफ करती है। माफ करने के बाद राजा माँ से प्रार्थना करता है, माँ आपने मुझे तो माफ कर दिया, मगर मेरे बेटा और मेरा जो घोड़ा था उसका क्या। तो महामाई उसको कहती है, जा तेरे बेटे और घोड़े भी जिंदा हुए, मैंने उनको भी जीवन बख्शा वापिस। तो जैसे ही राजा ने सुना तो अपने बेटे को आवाज लगाने लगा, रोहित रोहित। जैसे ही उसने 2-3 बार आवाज लगाई, उसका बेटा जो है दौड़ता हुआ आया और राजा की गोदी चढ़ जाता है, गले से लग जाता है। फिर राजा ने सोचा, अगर मेरा बेटा जिंदा हुआ है तो मेरा घोड़ा भी जिंदा होगा। जैसे ही वो घुड़साल में जाता है तो वो घोड़ा भी जिंदा हो जाता है और अपना दाना पानी चुगता होता है उस टाइम। तो राजा ने देखकर बड़ा खुश हुआ। तो बाद में जोत वापिस वो दरबार में आता है, तो जोत में माँ फिर से प्रकट होकर राजा को क्या बताती है कि आगे सुनिए क्या होता है। इसी बीच राजा ने देखा गर्मा गर्म कढ़ाया, मांस बना बेटे का हलवा ऐसी बदली काया। घोड़े मांस के चने बन गए, राजा शीश झुकाया। तारा रुकमन ने भी देखी माँ की अद्भुत माया। क्या हुआ
कि महामाई जोत में आके राजा को बताती है कि तू जिस को ऊंचा नीचा बता रहा है ना कि मेरी रानी ऊंचे घर की है, वो भीलनी जो है वो रुकमन जो है छोटे घर की है, ये दोनों सगी बहनें हैं। इसी जन्म में ये दोनों एक ही माँ की जाई हुई है, एक ही माँ की बेटियां हैं। तो ये दोनों सभी सगी बहनें हैं। इन दोनों ने तो मेरा जगराता करके एक सबके लिए एक नियम बना दिया है कि मेरे जगराते में कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होगा। तो ये तो अच्छी बात हुई है, तेरे को इसमें कोई गुस्सा करने वाली बात नहीं है। तो राजा को अब ध्यान आता है कि अगर मेरा बेटा और घोड़ा जिंदा हो गया तो उस कढ़ाइयों में क्या पकड़ा है, जो कढ़ाई में मेरे बेटे का मांस डला था और घोड़े का मांस डला था उसमें क्या बनता है। तो उसने क्या देखा, बेटे वाली कढ़ाई में देखा तो बेटे का जो मांस बन रहा था तो वो क्या बन जाता है, हलवा। जो हलवे का प्रसाद हम चढ़ाते हैं वो हलवा, बेटे का मांस हलवा में चेंज हो जाता है। और फिर घोड़े वाली कढ़ाई देखता है तो घोड़े का प्रसाद जो मांस पकड़ा होता है उसके में बन जाते हैं चने। चने, काले चने का प्रसाद होता है ना, वो प्रसाद बन जाता है। इसी दिन से महामाई के दरबार में हम हलवा और चने का प्रसाद लगाने का नियम बना लेते हैं। तो आगे सुनिए। भोग लगा कर महाजोत का कीना कन्या पूजन, एक लोकड़ा वीर जमाया कर लंगर के दर्शन। राजा को वैराग हो गया साधु कपड़े पहने, माता नाम की माला डाली त्याग दिए सब गहने। आगे क्या हुआ सुनिए। ये जो हलवा और चने का प्रसाद बना घोड़े और बेटे के मांस से, तो राजा ने उस प्रसाद का माँ की जोत में भोग लगाया और फिर कन्या का पूजन किया। 9 कन्या और 1 लोकड़ा हम जिमाते हैं ना, एक लड़का जिमाते हैं, लोकड़ा जिमाया। और उसके बाद में क्या होता है, राजा के मन में वैराग आ जाता है, अपना राजपाट छोड़ के वो साधु संन्यास ले लेता है, संन्यास ले लेता है। 2 बहनों की अमर कहानी राजा के मन भाए, ऊंच नीच का भेद मिटाकर माँ का पंथ बताए। ध्यानु ने ये कथा समझकर छंदों में लिख डाली, संतों और महंतों ने गा माँ की कृपा पाली। कथा है तारा रानी की, ये कथा है तारा रानी की, कथा है तारा रानी की, ये कथा है तारा रानी की। तो कथा के अंत में क्या बताया गया कि कथा की ये दोनों बहनों की अमर कहानी के रूप में जाना जाता है, तारा और रुकमन की अमर कहानी। और इसका सारांश फिर से बताया गया कि भेदभाव को मिटा देती है। फिर ये कथा लिखी किसने लिखी? ध्यानु भगत ने। ध्यानु भगत ने लिखी, जिसका वृतांत हमने, जिसका चरित्र तारा रानी से पहले किया था, उन ध्यानु भगत ने ये लिखी। और उस दिन से ये नियम बन गया कि माँ का जगराता जब भी होगा, महामाई के जगराते के अंत में तारा और रुकमन की कथा जरूर कही जाएगी। क्यों कही जाएगी? आप सभी माएँ बैठी हैं, माँ एक आपकी तारीफ की जाए और एक आपके बच्चों की तारीफ की जाए, तो आपको अपने बच्चों की तारीफ ज्यादा पसंद आती है ना। तो वैसे ही महामाई के जगराते में आप भजन 100 गाओ 1000 गाओ, मगर लास्ट में माँ के बेटों की तारीफ, माँ के भक्तों की तारीफ कर देते हो तो माँ ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। और कहते हैं तारा रानी की कथा में जरूर माँ दर्शन देने आती है, माँ जरूर आती है आपके दरबार में। तो यहाँ हमारी कथा होती है समाप्त। सबको समझ आई? सबको? अब आपकी परीक्षा की बारी। जय माता।